हरे नाम संकीर्तन की श्री भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नष्टायेषु अग्रेषु नित्यं भगवत्सेव्या नित्यं भागवतसेव्या भगवती कमश्लोके भागवतं श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय नन्दगोकुमाराय नन्दगोकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 10 और 11। बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं विद्धि पार्थ सनातनं विद्धि पार्थ सनातनं विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि बुद्धिमतामस्मि 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 तेजस्वी नामहं तेजस्वी नामहं तेजस्वी नामहं तेजस्वी नामहं बलं बलवतां च बलं बलवतां च बलवतां च कामरागविवर्जितं 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 धर्मविरुद्धो भूतेषु धर्मविरुद्धो भूतेषु धर्मविरुद्धो भूतेषु धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा कामोऽस्मि भरतर्षभ कामोऽस्मि भरतर्षभा कामोऽस्मि भरतर्षभ कामोऽस्मि भरतर्षभा कामोऽस्मि भरतर्षभ। बीजम 20 मान मुझको सर्वभूतानां समस्त जीवों का विधि जानने का प्रयास पार्थ एक पिता पुत्र सनातनम आदि शाश्वत बुद्धि बुद्धि बुद्धिमता बुद्धिमानो अस्मि हूँ तेज तेज तेजस्वी नाम तेजस्वियों का अहम मैं अलग शक्ति बलवताम बलवानों च तथा अहम मैं हूँ काम विषय हो राग तथा आसक्ति से विवर्जितम रहित धर्म अविरुद्ध तो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भूतेषु समस्त जीवों में काम विषय जीवन अस्मि हूँ भरत निष्पा हे भरत वंश में सर्वेश। हरे कृष्णा। हे पिता पुत्र ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन मैं वे काम हूँ तो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हे पिता पुत्र, हे प्रतापुत्र, ये जान लो ये जान लो कि मैं ही कि मैं ही समस्त जीवों का समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धिमानों की बुद्धि बुद्धि तथा समस्त तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तेज हूँ। मैं बलवानों का मैं बलवानों का कामनाओं कामनाओं तथा इच्छा से तथा इच्छा से रहित बल हूँ। रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन, मैं वह काम हूँ मैं वह काम हूँ जो धर्म के जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य इस ड्राइंग में जगत श्री प्रपाठी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य, अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, ये चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं। किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। ये भगवद गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में भगवान श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इस बात की पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2:2-13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहु नाम यो विद्धाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, तब भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि अपने संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूपा वन्दे श्री गुरु श्री भक्तवृंद श्री गुरु वैष्णव श्री गुरु श्री राधा कृष्ण श्रीमद् भक्ति वेदांत नमस्ते हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये सिंधु वेचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान शंभो भगवती की जगत श्री। हे पिता पुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी तेज भी मैं।
हमारे भगवान बोलते हैं, इसमें एक शब्द यूज किया गया भगवान द्वारा, बीजम माम सर्वभूताना विधि पार्थ सनातनम। सनातन, इस बात को समझिए कि जो संपूर्ण प्राणियों का भगवान बोलते हैं, जितने भी चर अचर प्राणी हैं, इन सब का सनातन, सनातन मतलब अविनाशी, शाश्वत, अनादि बीज में, जिसका अनादि नहीं, आदि नहीं, इसका अंत नहीं, बीज में सबका कारण में ये बात चल रही है। और जितने भी समस्त प्राणी हैं इस सृष्टि के चर अचर मेरे बीज रूप से उत्पन्न हुए हैं, भगवान बताना चाहते हैं। और मेरे से उत्पन्न हुए, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही होगा। अर्थात मैं हूं तो सबकी सत्ता है, सबका अस्तित्व है। मैं नहीं हूं तो किसी का कोई अस्तित्व नहीं। अब यहां पर एक बात तो बोलिए कि जितने भी बीज होते हैं सब पेड़ से उत्पन्न होते हैं, और बीज को बो दिया, पेड़ पैदा हो गए तो अनंत बीज और फल हुए तो अनंत बीज और निकलेंगे। तो जिस बीज को बोया वो तो खत्म हो गया। बात को ध्यान से, जिस बीज को बोया था वो तो खत्म हो गया। और यहां भगवान क्या बोलते हैं, सनातनम, कि मैं वो बीज हूं जिससे सब कुछ निकला, लेकिन मैं अव्ययम, मेरा कुछ खर्च नहीं, वैसा बीज नहीं हूं कि भाई बीज बो दिया तो बीज बोला तो खत्म हो गया, पेड़ से और बीज निकल आया ना, लेकिन मैं वो बीज हूं, मेरे से निकला सब कुछ, मैं वैसा क्या, बस अव्ययम, मेरा कुछ, मेरे में कुछ कमी नहीं है, मेरे में कुछ कमी नहीं आई। अनंत 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 रूपों में विस्तार करना। अगर ये अनादि और अनंत, ये अगर भगवान खत्म हो जाते, जैसे बीज खत्म हुआ तो भी अनादि और अनंत कहने का मतलब ही नहीं है भगवान को। भगवान अव्ययम रहते हैं, ये इनका कुछ नहीं है। हमें अव्यय जो खर्च नहीं होता, अव्ययम अपनी भाषा में हम बोल देते हैं, तो खर्च, व्यय में खर्च होना, अव्यय में खर्च नहीं। तो इसे अनंत सब सृष्टियां निकल रही हैं, लेकिन ये यूं करते हैं आप, इसलिए यहां पर शब्द हो जाएगा सनातनम, सनातन बीज हूं मैं। और इसके और एक विशेष, बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि में हम लोग, बुद्धि के कारण ही हम लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। बुद्धि है, ये बड़ा बुद्धिमान है, ऐसा बोलते हैं। अगर बुद्धि नहीं रहे तो बुद्धिमान की संज्ञा खत्म हो जाती है। तो जो बुद्धिमान जो कहलाता है, आप बुद्धिमान कौन कहलाता है, जो अपने स्वरूप को जानने का प्रयास, वो बुद्धिमान नहीं है। इस संसार में यार उसकी बुद्धि बड़ी काम करती है, बड़े तरीके, उसके बाद पैसा कमाने के, ऐसा बोलते हैं ना, पैसा कमाने के बड़े तरीके, बड़ा दिमाग वाला व्यक्ति है, वो दिमाग नहीं बोला गया, उसमें तो मूड बोला गया, जो अध्यात्म की तरफ नहीं चल रहा। अध्यात्म की तरफ चलने वाली बुद्धि, दैट इज कॉल्ड बुद्धिमान, जो अपने आप को जान सके मैं हूं कौन। धन तो उधर वैश्या भी कमा लेती, धन कमाना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन,
आशंका हूँ, मैं क्या हूँ, इसलिए आया कि ये बुद्धि का सही, तो वो बुद्धिमान बुद्धि मैं हूँ। तेज तेजस्वी मां नाम, आप तेजस्वियों में तेज में, ये तेज किसे बोलते हैं? ये दैवी संपत्ति है व्यक्ति, एक व्यक्ति है तत्वज्ञ, तत्व को जानने का, तो जीवन मुक्त महात्मा संत लोग होते हैं, तो संत महात्मा होते हैं, उनसे मिलके आपको लगता है, उनके इर्द गिर्द आने पे आपको लगता है कोई ओरा है इसका, जिसके ओरे के अंदर हम आ गए तो उसका प्रभाव अपने में दिखता है। संत महात्माओं के चेहरे का तेज होता है, वो आध्यात्मिकता की वजह से होता है। वो तेज है, लोग तेजो तेजस्वी, वो मैं। बुद्धिमान कौन है, तेजस्वी कौन है, इसकी स्पष्ट परिभाषा भगवान शुद्ध नहीं, विशुद्ध आध्यात्मिक है। और भगवान का औरा, भगवान का तेज देखते ना, तेज ही है जो ब्रह्म कहलाता है। एक प्रकाश निकला भगवान मेरे धाम में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं, अग्नि का प्रकाश नहीं, उसे अपना तेज इतना है, उससे सब कुछ प्रकाशमान, और करोड़ों करोड़ों सूर्य जितना तेज है। उदाहरण है, उस तेज को आप सहन नहीं कर सकते, हम इस भौतिक शरीर के साथ सहन नहीं। हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को बोलते हैं, तो इन नेत्रों से भी नहीं देख सकता, तो मेरे तेज को भी सहन नहीं कर सकता, मैं तेरे को विशेष नेत्र, विशेष मैं तेरे को प्रदान, तू तब उसको देख पाए। अपनी इन भौतिक इंद्रियों से, अपनी भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को ना तो समझ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं। तो अपने सेंसेस को आध्यात्मिकता की तरफ लगाएंगे, तो एक तेज आपके अंदर, आप फालतू की परजल्प नहीं करेंगे जब आप आध्यात्मिकता में रहेंगे। इधर उधर बैठ के इधर उधर की अनर्गल बातें नहीं करेंगे, इस बात के लिए समय नहीं है, बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे अध्यात्म की बात। तो वो जो अध्यात्म में व्यक्ति लीन होता है, भगवान विशुद्ध आध्यात्मिक है, तो जो उनके साथ जुड़ता चला जाएगा भगवान श्री कृष्ण के साथ, वो भी आध्यात्मिक बनता चला जाएगा, वो भी उस औरे में आता चला जाएगा। इसीलिए बोला गया कि तेजस्वियों का तेज में, तेजस्वी के अंदर तेज होता है, वो करते अध्यात्म में अपने, वो तेज जो होता है वो मैं, तो किससे निकलता है? आध्यात्मिकता से निकलता है। और तेज होता कैसा है? तो जो कोई भी उनके संपर्क में आता है, महात्मा दुर्गुण से दुर्गुण, दुराचारी से दुराचारी के, उसके अंदर भी एक क्या उसे बोलते हैं, सदाचार और सद्गुण का विकास होना प्रारंभ हुआ। वो भी गलत काम करने से पहले किसी महात्मा के संपर्क में चोर
जहाँ दुराचारी व्यक्ति चला गया, तो उस संत महात्मा के पास बैठने से उसके मन में, क्योंकि वो तो चोर है, दुराचारी है, लंपट व्यक्ति है, वो तो बुरी बात ही सोचेगा, लेकिन उस तेज के चलते, उस संत महात्मा के तेज के चलते उसके अंदर उस समय ये बातें महत्वहीन, इस महात्मा से निकल गया था। उन्हें ग्रंथों में पढ़ा नहीं पढ़ा, क्यों उसके अंदर से अंदर निकल गई संत महात्मा इस सीमा को करता। गलत काम तो वैसे नहीं करना चाहिए। हमारा तो इस कौन में पद्म पुराण में से प्रभुपाद जी ने निकाल के लिए कि 10 नियम जो है, 10 अपराध हैं नाम अपराध। सबसे पहला कि किसी भक्त के बारे में निंदा करना, चुगली करना, और इस अपराध की माफी नहीं है। ये भी है साथ बुरा सोचना, इसके माफी नहीं मिलती, इससे भुगतना पड़ेगा। तो यहां जो बात बोली गई श्लोक में, भगवान ही जो है संपूर्ण संसार के कारण है, और संसार के रहते हुए भी ये सब में परिपूर्ण है। भगवान सब जगह विद्यमान, भगवान के अलावा फिर यहाँ पर है ही कुछ नहीं, सब कुछ भगवान से निकला है। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि हर प्रकार के चर अचर जीव, पशु पक्षी, मनुष्य, अन्य जीव प्राणी, चर, पेड़ पौधे अचर, चल फिर नहीं सकते, केवल खड़े रहते, सब कुछ समस्त पदार्थों के भी भगवान से तात्पर्य। प्रत्येक जीवात्मा 84 कवियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं, कुछ अचर। सब कुछ भगवान से निकला और भगवान के कंट्रोल में है। मया दक्षिण प्रकृति सूते सर चर 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 चर। भगवान बोलते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूते सर चर अचर, जितने भी प्राणी है सब अंडर माई कंट्रोल, कोई मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं है। जो अपने आप को समझता है, भगवान बोलते मेरे कंट्रोल में, तो हम लोग समझते नहीं भगवान के कंट्रोल में नहीं भैया। हम कहते हैं ये बात, मैं भगवान के कंट्रोल में नहीं, कहते हैं हम भगवान के कंट्रोल में नहीं, लेकिन मानते नहीं है। बोल देते हैं भगवान की मर्जी से। कब बोलते हैं? जब अपना वश नहीं चला, और जब अपना वश चला, मैंने किया, बहुत मेहनत किया, तो पूरा क्रेडिट लेंगे। यही इतना क्रेडिट लेंगे कि भाई मेरे लाभ तो कुछ है ही नहीं, तब करने लगे, ऐसा क्रेडिट लेंगे। किंतु सबके जीवन के बीज स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य है, जिससे प्रत्येक वस्तु ब्रह्म भी वो, परमात्मा भी वही है, और हम सब जीव जो सृष्टि में सब उसी के अंश, भिन्न भिन्न अंश, विभिन्न अंश। ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है, ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, जो भगवद गीता में कहा गया है कि पार्शियल फीलिंग है ब्रह्म, ब्रह्मेति परमात्मेति, पार्शियल फीलिंग, नॉट फुली। पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है भगवान उस परम सत्य, उस परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान श्री कृष्ण।
ये उसकी पार्शियल अनुभूति है, ब्रह्मोत्तर आदि रूप में भगवान श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के उत्तम है, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इस बात की पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2:23 में हुई है। अब देखिए कि भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, मैं पालन करता हूं। आपका पालन भगवान करते हैं, करते हैं जीवन करते हैं। क्योंकि काम धंधे क्यों खोले हुए, काम धंधे क्यों खोले हुए थे? ऊपर की बात है, हम अपने में लगे हुए, मैं नहीं कमाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। वो जिसने शादी किया वो भी परेशान। मैंने कभी छोटा सा एक क्लिप आया था मेरे पास, मैंने आगे फॉरवर्ड, जिसने शादी नहीं किया वो भी परेशान, जो लिविंग रिलेशन में था वो भी परेशान। आनंद कौन ले रहा है? मजा कौन ले रहा है? मजा भी भगवान का भक्ति करना है, मजा वो ले रहा है। और ये बात है, एक छोटी सी बात है कि सारे परेशान हैं, लेकिन आनंदित कौन हो रहा है? ये संसार। और जो आनंद लेने वाले हैं वो 0.1%। गोपाल जी से पूछा गया ना, वो कोई बात हुई तो मैं बताया कि 5,000 लोग हमारे सेंटरों में प्रसादम ग्रहण करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। कितने $1 का खर्चा उन्होंने बताया रोज हो रहा है। और ये जो जितना हम प्रसादम बनता है हमारा, ये लगातार बन रहा है, वो हमने जमा पूंजी करके नहीं रखा हुआ। कहां से हो रहा है ये खर्चा? स्रोत क्या है उसका? ये दुनिया नहीं समझ वाली। स्रोत कौन है? डिपेंडेंट हम कृष्णा के ऊपर है। प्रभा जी बोलते हैं भाई आपका ये इंस्टीट्यूशन, हम कोई मैं आपके अगर आऊं ज्वाइन करूं इस्कॉन को, मेरे को कोई धन वगैरह देना पड़ेगा? दे दोगे तो आपका भला होगा। प्रभा जी बोलते हैं दे दोगे आपका भला होगा, लेकिन आपकी धनराशि हम डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट हम उसके ऊपर। तो अच्छे से खिला रहा भक्तों को। पूरे पता नहीं कितने 50 के 60 सेंटर बन चुके थे उसमें, सभी सेंटरों में प्रसाद हो रहा है। ये डिपेंडेंट कृष्णा के ऊपर है। क्यों भाई? क्योंकि उसने बोला मैं पालन करने लगा। और हम भगवान श्री कृष्ण मेरा ताजा तमस्त, मैं भी पालन कर सकता। एक बड़ा एक व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट था, मिला। आपको जीवन में कैसा अनुभव होता है? मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है, मैं 550 लोगों को रोजगार दिए, उनका घर का चूल्हा चलता है मेरी वजह से। इस बात को बोले मेरी वजह से। ये नहीं बोलता भाई तू खाली आया था और खाली ही जाएगा। इन बिटवीन जो तेरे को कुछ मिला है, कहां से मिला है? तो माया इतनी प्रबल है,
जो हमको घुमा के बैठी, मैं अपनी मेहनत से क्रिएट, अपनी मेहनत से क्रिएट किया मैंने। पर मेहनत तो एक कसी भाड़ा चलाने वाला सुबह से लेकर शाम तक तो 800 रुपये नसीब नहीं होते दिहाड़ी के। ठेकेदार बोल रहा 2 दिन बाद दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, लटका के रखता, और सारा दिन इतनी मेहनत कर, और एक व्यक्ति अपने दिमाग से कुछ करता है और उसको लाखों मिल जाते, और फिर भी नहीं हम समझते सारी कारीगरी को, फिर भ्रमित होकर बैठे हैं संसार। भाई तू ये तो कह सकता है कि मेरे को भगवान ने निमित्त बनाया है, भाई मेरी वजह से चलता चलता, भाई ये तो नहीं, तो हम तो भगवान हैं। पर इट इज ए फैक्ट, हम अपने आप को भगवान मान के बैठे, हम भी ईश्वर हैं। हर व्यक्ति इस संसार में आने के बाद ईश्वर बनने का प्रयास है। ईश्वरी कंट्रोलर, पति अपने घर को कंट्रोल करता है, नहीं? थोड़ा सा कुछ अवज्ञा पत्नी ने, पुत्र ने, पुत्री ने, माता ने, पिता ने कर दी बड़ी दल, वह गुस्सा आ जाता है, समझ नहीं आती, ऐसा बोलते। तो भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर व्यक्ति संसार में ईश्वर बनने का प्रयास करता है। ईश्वर किसे बोलते हैं? जिसके ऊपर एक और कंट्रोलर होता है। आज पति के ऊपर भी कंट्रोलर है, कौन है कंट्रोलर? भाई जहां नौकरी करता है उसका बॉस हो, जहां दुकानदारी करता तो वहां उसके ग्राहक उसके कंट्रोलर। भाई ये चाहिए कल मेरे को, तो कोई दूसरी दुकान देखेंगे। हर व्यक्ति एक दूसरे को कंट्रोल करता है, हर व्यक्ति। अब लेवल आ जाता है, प्री लेवल आ जाता है देवी देवताओं का, वो भी कंट्रोल होते हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी है, चाहे वो शंकर जी हैं, चाहे मां भगवती है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल कर बैठा है। वो भी ईश्वर है, वो भी भगवान है। लेकिन एक होता है परम भगवान, परम ईश्वर, जिसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं, जिसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं। अर्थेषु अभिज्ञ सवराट, भागवतम पहला स्कंद, पहला श्लोक। अर्थेषु अभिज्ञ सवराट, अन्वयातित्रश्च सवराट, वो स्वतंत्र है। और स्वतंत्र कैसा है? मुह्यति यत सूर्य, बड़े बड़े महर्षि, देवा देवी देवता घूम जाते उसके आगे से, घुमा देता है सब अपने आप को स्वतंत्र समझते, फिर उनको होश ठिकाने लाता। तो वो स्वतंत्र, वो परमेश्वर एक है जिसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं, परमेश्वर। हम सब वो बड़ी कॉमन सी लाइन है कि बच्चा भी ईश्वर बनने का प्रयास है। मेरी मां जमीन पे लिट के रोएगा, कैसे मेरी बात मान, वो भी कंट्रोल करना चाहता है मेरे हिसाब से। नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम एको बहुनाम जो विद्याति कामाम। मैं समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, मैं भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता। तो बुद्धि किस लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को समझ।
भगवान ने इस बात को उजागर किया। भगवद गीता के रसूल है, भजताम प्रीति पूर्वम ददामी बुद्धि योगम तम। मैं उसे विशेष बुद्धिमय, लेकिन विशेष बुद्धि, वो तो संसारिक बुद्धि है ना, आपको जो संसार से मिली अपराशक्ति का पाठ है। मन बुद्धि अहंकार जल भूमि वायु अग्नि आकाश, 8 तत्वों से बना शरीर। बुद्धि भी एक तत्व है, ये संसार से मुझे अपराशक्ति है, ये तो घुमाएगी आपको संसार। इसलिए भगवान बोलते मन और बुद्धि मेरे को दे। तो तेरे को मेरे को जानना है, मेरे को अनुभव करना है, तो क्या कर, भजतानु प्रीति पूर्वकम। मैं क्या करूंगा, ददामी बुद्धि योगम, मैं तेरे विशेष बुद्धि योग मैं तेरे ये माम प्रयांति मेरे तक पहुंच सके। हम एक बात कृपा जी बड़ी कोमल से कुछ समझ नहीं पाते हैं। आपको अक्सर क्यों बोलते हमारे यहाँ हम इधर भी चलना नहीं चाहते। क्यों नहीं चलना चाहते? हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, अभी होने की इच्छा है, तो इसलिए कि हम इधर मेटीरियलिज्म में जाना चाहते हैं। तो भाई जाओ, उसी की क्रिएशन है मेटीरियलिज्म, उसी की क्रिएशन है भौतिक इच्छा, लेकिन उसके संग चलो, आपकी सारी भौतिक इच्छाओं को भी पूरा कर। भाई सुदामा गरीब है, खाने को रोटी नहीं, मोहताज है, पड़ोसन से मांग के लाई उसकी पत्नी कि कुछ चिवड़े ले जा, चावल ले जा। इतना गरीब है, कुछ ले जा नहीं सकता। अब भगवान की शरण में गया, देखिए कहां कमी। भाई भोगने की भी इच्छा है। भाई एक बात पप्पा जी मैं भूल गया था कि पप्पा जी की बड़ी सिंपल सी बात हमारी समझ में नहीं बैठती है कि आप अपना आध्यात्मिक जीवन सुधार लीजिए, अपना भक्ति जीवन सुधार लीजिए, बना लीजिए इसे, भौतिक जीवन अपने आप सुधर जाएगा, जो चाहते हो मिल जाएगा। हम उल्टा देंगे। पप्पा जी को क्या नहीं मिला, तो बड़ा सिंपल है। वो लिमोजिन गाड़ी है, आज लोगों के लिए सपना ही है, और 1965 में लिमोजिन गाड़ी पे वो प्रवचन करने के लिए जा रहे। आप अपना आध्यात्मिक जीवन सुधार लीजिए, आपकी कोई भौतिक इच्छाएं हैं वो अपने आप आपकी फुलफिल होती चली जाएगी। अगर हम भौतिक जीवन सुधारेंगे तो फिर तो आपको कर्मों के हिसाब से मिलेगा, आपके कर्मों में भाग्य में लिखा तो मिलेगा, नहीं। सिंपल सी बात। अब इतनी बात भी अपनी समझ में नहीं आती। भाई अपना आध्यात्मिक जीवन सुधार लीजिए। पापा जी ने क्या किया, अपने आचरण से सिखाया। गुरु बोलते जगत गुरु प्रपा जी की जाए, तो गुरु का एक नाम होता है आचार्य। अपने आचरण से सिखाए, तो सिखाए, दिखा दिया उन्होंने कि अब आध्यात्मिक जीवन चलो, जियो, सब कुछ मिलेगा। तो हम बोलते हैं मैं 5.5 मेरी फैक्ट्री में मजदूर है, उनका चूल्हा करता। अब तो देखिए पूरी दुनिया में कितनी दुनिया को स्पॉन 5% पालन कौन कर रहे हैं? ये कृष्ण। और बताना चाहते हैं प्रभा जी कि वास्तव में पालन करता आपका कृष्ण ही है, हम भ्रमित होकर बैठे।
ये संसार। मैं बलवानों का, कामनाओं का तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत शेष अर्जुन, मैं वे काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अब बताइए, इसमें तात्पर्य दिखा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धर्म युक्त काम, धर्म युक्त काम, धर्म युक्त मैथुन, ये मेरा स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं धर्म युक्त और धर्म विरुद्ध ये क्या हुआ है? धर्म युक्त धर्म विरुद्ध, ये धर्म युक्त काम में, धर्म अविरुद्ध, धर्म युक्त काम में संतान उत्पत्ति करने के लिए जब आपने अपना काम के लिए पूर्ति करते हैं, दैट इज कॉल्ड धर्म युक्त। अपनी सेंसी ग्रेटिफिकेशन के लिए लिमिट, अपनी सेंसी ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हम स्त्री सुख भोगने का प्रयास करते हैं, पुरुष सुख भोगने का प्रयास करते हैं। आपके महान नर्क के दरवाजे खोलने के लिए काफी है। यही वजह है आज हम सब लोग इस संसार में भोग रहे हैं, इस संसार सड़ मर रहे हैं। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि मैथुन सुख नॉट अलाउड, क्या करें, रह नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी ने उनका मान रखते बोले अपने शिष्य बैठे, महीने में एक बार, इसे तो अच्छा भूल ही जाए, ये क्या तू को महीने में एक बार, अच्छी बात अब निकलना है इस संसार से, तो भाई ये भूलना पड़ेगा। जैसे नहीं 100 बच्चे पैदा करो पैदा, किसने रोका काम से, लेकिन वो 100 बच्चे आपके भगवत भक्त होने चाहिए। कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पैदा करने के लिए आप नहीं हो। तो दिव्यम पुत्र का तपस्या करने के लिए आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलती है कि मैं मतलब 100 बच्चे पैदा कर सकता हूं, एक बड़ा मुश्किल है भक्त बनना। ये जो सृष्टि है, इसका केंद्र बिंदु स्त्री पुरुष का सुख का आधार रह नहीं सकता। इसीलिए बोला गया मनुष्य नाम शास्त्र, कोई विरला ही निकलेगा इधर, कोई विरला निकलेगा, हर कोई नहीं निकल पाएगा। इसी में दुनिया फंसी, और कोई टॉपिक नहीं होता इसमें। वो सतयुग की बात है। तो क्या नाम था उसका, अजामिल, अजामिल सतयुग में एक बार उसने मैथुन सुख लेते हुए एक शुद्ध और एक वैश्य को देखा, तो जिंदगी बदल गई उसकी। एक बार देखा उसने जंगल में, और यहां तो रोजाना एक मोबाइल के ऊपर एक मान लो 1000 सेक्स हो जाते, तो और भयंकर हो गया, निकलना मुश्किल हो। शास्त्र के अनुसार शुभ भाव से संतान पैदा करने के लिए जो काम किया जाता है, वह मनुष्य के
अधीन होता है। मैं शुभ भाव से मेरे को भक्त संतान चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले गर्भाधान संस्कार। कौन करता है? गर्भाधान संस्कार गुरु से पहले परमिशन लीजिए। वो आपको बताएगा कि आप काबिल हो के लिए संतान पैदा करते, कुत्ते बिल्लियों की तरह पैदा करते, उसकी देखभाल करना, उसको भक्त बनाना, उसका भी सामर्थ्य है आप में भक्त बनाने का। पहले खुद तो भक्त बन जाए, फिर आगे संतान को भक्त बनाए, तो रोक देगा आपको। अब भी पहले खुद भक्त। ये गर्भाधान संस्कार हमारे सनातन धर्म में साइंटिफिकली ऐसा चीज ऐसे नहीं बोल जाएगा ये क्या, ये पठनबाजी है, ये है वो नहीं। आसक्ति, कामना, सुख भोग के लिए जो काम किया जाता है, उस काम में जो जीवात्मा है ये स्वतंत्र हो जाता है, अधीन हो जाता है, उसके अधीन हो जाता है, उस काम सुख पे अधीन हो जाता है। और वो जो काम सुख है वो महान नरकों का दरवाजा पढ़ते ना कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को बोलते हैं कि ये चींटा 13 बार इंद्र की पदवी पर पहुंच गया, अब ये चींटे की पदवी पे है, उस पर चींटे की गोली में है, और अब भी चींटी के पीछे काम सुख। तो ये हमारी स्थिति है। और एक और बात जो बड़ी विशेष होती है, जो संतान की उत्पत्ति करता है, दैट इज कॉल्ड पुरुष। जो स्त्री गर्भ धारण करती है, दैट इज कॉल्ड स्त्री। अब हम क्या करते हैं कि अब मेडिकल साइंस आ गई, तरह तरह के तरीके आजमाने शुरू कर नहीं, तो और इस तरह का तरीके जब अपनाते तो और आप बड़े भयंकर नरक के दरवाजे। हम अपने आप को पुरुष स्त्री बोलते हैं, तो उस स्थिति में आप किसी हवन यज्ञ में बैठने के अधिकारी पद से च्युत हो जाते हैं, योग्य नहीं रहते। जब ये तरीके हम अपनाते हैं साइंस के लोग, अपने आप में काम सकते, आप उस हवन यज्ञ में बैठने के अधिकार है। शास्त्र डराते नहीं हैं, सावधान करते हैं। भाई निकलना है तो ये मापदंड है आप लोगों के, ये मापदंड है। और ये जो हम ये काम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये एक दिन छूटना है आपसे, तो स्वेच्छा से क्यों नहीं छूट? एक दिन छूटना तो है, तो स्वेच्छा से नहीं छूट। यही तपस्या है। तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्यम शुभ परम सुखम अनंतम। छोटे छोटे सुख के अधिकारी नहीं हुआ, अब उस सुख के काम सुख थोड़ी देर के लिए मिला और उसके बाद खत्म। और लेकिन शास्त्र आपको बोलते हैं आप छोटे सुख के अधिकारी नहीं, आप अपनी स्थिति को पहचानो। उस सुख के अधिकारी हो जो सुख आपका कभी खत्म नहीं। कुब्जा क्या कहती है? मेरे को आपसे काम सुख चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हंस के बोलते अभी मेरे भाई खड़े हैं साथ, मैं बाद में समझेगा। अब भगवान का उसे काम सुख देने के लिए गए, और कुब्जा वो बैठी है वहां जब उससे मिलने के लिए, तो बड़ा उसने एक ऐसा दृश्य क्रिएट किया हुआ है कि हर एक व्यक्ति उत्तेजित हो जाए। उसने कमरे में क्या श्रीमद् भागवतम का अनुवर्णन आता है, उत्तेजित चित्र लगा दिए कमरे में,
कि अब कृष्ण आएंगे मेरे को काम सुन देंगे। और भगवान श्री कृष्ण मात्र उसके कमरे में प्रवेश के बैठने से वो तृप्त हो, उसको भगवान कृष्ण को वो चाहिए तो क्रिएटर है उसका, और हम लोग अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर लेते। भगवान के संपर्क में आने से ही, यही तो प्रभुपाद जी सिखाना चाहते हैं कि भगवान के संपर्क में आने से ये अंदर के जो वेग होते हैं ये अपने आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली। लेकिन आए तो सही उसके संपर्क में। हम ऊपरी लेवल पर से सब कुछ करते हैं, आंतरिक लेवल पर नहीं आना चाहिए। और प्रॉब्लम है कि भाई हर व्यक्ति हरे कृष्ण कर रहा है, लेकिन अंदर क्या उसके चलता है ये भगवान जानते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं मनुष्य नाम शास्त्रेषु काश्चित् यत् ताम अपि सिद्धानाम काश्चित् मामेति तत्वता। एक बिरला लाखों हजारों में एक बिरला को मिलेगा, बाकी हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? और तो भागवतम बोलती कौमाराश्रित धर्मान भागवतम, तो भागवतम बोलती कि बच्चे को बचपन से, यही तो बात है ना, भक्त बनाना है, संतान पैदा करनी तो उसे भक्त बनाना है। तो भक्त बनाने के लिए जो बचपन से ही करेंगे ना, कच्चा मिट्टी का घड़ा जैसे मर्जी उसे मोल्ड कर लो, बन जाए। थोड़ा बड़ा हो गया फिर उसे मोल्ड करना, फिर थोड़ा बचपन से उसे ये संस्कार दिए जाने चाहिए। आपने बताया कि हम वैसे अपने आप को कर्ता मान के काम करने में लगे हुए हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पैसा कमा के घर में राशन डाल रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। तो प्रभु जी अगर ये नहीं करना है तो आज से छोड़ दें, और अगर यही करना है तो भगवान कृष्ण की सेवा वाली कॉन्शियसनेस में करें तो इसमें दोष नहीं है। जितना जितना भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगते चले जाएंगे, उतने उतना आपके अंदर एक पवित्रता आती चली जाएगी। और अदरवाइज अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मान लेते हैं। सीधा भगवान बोल देते हुए अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार वश मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने किया, मैं करने वाला, मेरे हिसाब से हो। छोटी छोटी बात पे नाक पे गुस्सा चला के बैठे, किस लिए? और भगवान भगवदगीता में जी बात, अथ चेत तुम अहंकारान, अथ चेत तुम अहंकारान न श्रूयसी, मेरी बात को नहीं सुनेगा, न श्रूयसी, नहीं सुनेगा मेरी बात को, अहंकारवश। मैं कुछ मानते ना और टीका लिख दिया भगवान ने बोल दिया, ये थोड़ा पूरी बात माननी है, अपने ढंग से चलना होता है, ऐसे नहीं हम चल सकते। अथ चेत तुम अहंकारान न श्रूयसी, नहीं सुनेगा अहंकारवश, विनष्ट हो जाएगा, गया अपने तो अधोगति में गया। तो भगवान तो समझाना चाहते, सुचेत करते हैं आप लोग, उठ जाओ, सोते नहीं, जीव जागो, जीव जागो, कोरा चांद। नहीं उठना चाहते, ठीक है, दुनिया तो चल ही रही। बेसिकली अहंकार ही
प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे बड़ी समस्या अहंकार की, सबसे बड़ी समस्या अहंकार, मन बुद्धि भी अहंकार आपका हरे हरे कृष्ण। ऑनलाइन कोई सवाल? ऑनलाइन शेर भगवान आने की भगवत वाणी सुनो, भगवत गीता की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल शाम की कथा नहीं